दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाला है। यानी अभी कुछ महीनों का तो समय है, यानी कुछ दिनों का तो समय है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच इन्हीं दिनों में मंत्रियों द्वारा जाना भारी पड़ रहा है। मंत्री क्या कर रहे हैं? तारीफ बटोरने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उन्हें भगा रही है, दौड़ा रही है, पीट रही है, उनके काफिले पर हमला हो रहा है। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि चुनाव से पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। इससे पहले एक मंत्री जी पर ऑलरेडी हमला हो चुका है और अब खबर आ रही है कि फिर एक बार नीतीश सरकार के मंत्री को जनता ने खूब दौड़ाया है। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जब ये कहा जाता है कि जनता आपको कुर्सी पर भी बिठा सकती है, आपको कुर्सी से उतार भी सकती है क्योंकि जनता के पास वोटों का अधिकार है, तो ये मीन होता है। मतलब ये वाकई में सच्चाई है कि जनता आपको शीर्ष पर भी ले जा सकती है और फर्श पर भी बैठा सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल बिहार की राजनीति में यही नजर आ रहा है दोस्तों। जो सरकार है यानी नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार, उनके तमाम मंत्री जनता के बीच पहुंच जाते हैं और जाहिर सी बात है, अगर मंत्री जी जनता के बीच पहुंचेंगे तो फोटो खिंचवाएंगे, तारीफ बटोरने के अलग अलग प्रयास किए जाएंगे, मगर अब जनता ऐसा लग रही है नकार रही है दोस्तों। इससे पहले नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर हमला किया गया था और वो जो हमला था वो क्यों किया गया था? क्योंकि पुलिस महकमा जो है वो लापरवाही बरत रहा है और इसी बीच सड़क से जब काफिला गुजर रहा था स्वास्थ्य मंत्री का तो जनता ने उन्हें धर लिया। अब एक और खबर सामने आ रही है कि नीतीश सरकार में ही मंत्री हैं, उनको भी इसी तरीके से दौड़ाया गया है, उन पर भी हमला किया गया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर गांव वालों ने हमला कर दिया। और यह हमला क्यों हुआ? इस हमले के पीछे की वजह बताई जा रही है कि नालंदा के मलावन गांव में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे जनता के बीच, स्थानीय लोगों के बीच, और इसी बीच मंत्री श्रवण कुमार जी पर लोगों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने मंत्री और उनके सुरक्षा कर्मियों का पीछा किया काफी देर तक और इस हमले में बॉडीगार्ड जो है वो घायल हो गया है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमला कितना ज्यादा गंभीर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है और पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, मगर खबर ये आ रही है कि इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा है। 3 दिन पहले एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बताया ये गया कि मंत्री जी ने मुआवजे के लिए आश्वासन दिया था। जब मौत हुई तो सड़क पर ही स्थानीय निवासी और परिजन जो हैं वो बैठ गए थे, लेकिन मंत्री जी के ये कहने के बाद कि उनको मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द ये विरोध प्रदर्शन शांत कर देना चाहिए, जो परिवारजन है या जो स्थानीय लोग हैं वो वहां से हटे। मगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोप है ग्रामीणों का कि हादसे वाले दिन उन्हें बेशक विधायक के वादे पर सड़क से जाम जो है वो हटा लिया गया, लेकिन आज तक उन्हें उचित मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसी बात से ग्रामीण हिंसक हो गए और उन पर यानी श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ और गुस्साए ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास जो है वो किया गया। जैसा मैंने बताया, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है इसी तरीके के विरोध का सामना कर चुके हैं दोस्तों। गुस्साए लोगों ने अटल पथ पर भारी बवाल करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी और उनके स्कॉट पर हमला कर दिया था। इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे टूट गए। काफिले समेत मंत्री मंगल पांडे के भागने का वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए क्या कहा था ये भी मैंने आपको दिखाया था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी चुनाव में बेशक कुछ वक्त बाकी है दोस्तों। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर जनता जो है अपना रौद्र रूप मंत्रियों को दिखा रही है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? जो तस्वीर सामने आ रही है ग्रामीणों के गुस्से की, ये सही है या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।